हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे स्पेशल स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि हमारी क्लास चल रही थी अलंकार से सामान्य हिंदी में, तो इससे संबंधित कुछ क्लास हमारी पीछे चली हुई हैं और आज हम अलंकार पूरा करेंगे केवल ट्रिक के माध्यम से, ठीक है, ताकि हमारे भाइयों बहनों और जिन दोस्तों को अलंकार से संबंधित कुछ भी प्रश्न करने में गलतियाँ होती हैं तो वो आज आपके सामने पूरा अलंकार ट्रिक के माध्यम से हम ख़त्म करेंगे, ताकि आपको कुछ भी दिक्कत परेशानी और गलतियां प्रश्न करने में ना हो, आप तुरंत उसे अलंकार की पहचान जो है कर सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है पिछले क्लास जो हमारे चले हुए थे उसमें हमने बताया हुआ था कि अलंकार की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, तो अलंकार की परिभाषा क्या होती है? अलंकार का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो अलंकार का संधि विच्छेद क्या होगा? अलम और कार। ठीक है, ये अलंकार का जो है क्या होगा? संधि विच्छेद होगा। ठीक है, अलम का अर्थ क्या होता है? अलम का अर्थ होता है आभूषण। ठीक है, अलम का अर्थ होता है आभूषण। अब आप कहेंगे यहाँ पे कि यहाँ तो ये रहा अलंकार, अलंकार का जो है यहाँ पे संधि विच्छेद हमने आपको बताया और अलम का अर्थ बताया। क्या होता है ये? आभूषण। ठीक है दोस्तों, ये हमने बताया आपको, इसका अर्थ होता है अलम का आभूषण। ठीक है, अगर जो है कोई स्त्री, ठीक है, कोई स्त्री अपने सौंदर्य को दिखाने के लिए क्या करती है? आभूषण, ठीक है, आभूषण पहनती है। उसी प्रकार काव्य, ठीक है, उसी प्रकार काव्य की क्या शोभा, उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए, ठीक है, काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए क्या करते हैं हम? अलंकार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अलंकार का प्रयोग करते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अगर कभी भी आपसे परीक्षा में अगर ये प्रश्न पत्र में प्रश्न आता है कि काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए, ठीक है, वहाँ पे अगर आपके सामने विकल्प हो, रस हो, छंद हो, ठीक है, अलंकार हो या फिर इत्यादि, ठीक है, तो इसमें आपका जवाब क्या होना चाहिए? अलंकार होना चाहिए। ठीक है, तो काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग होता है? अलंकार का प्रयोग होता है। इसमें जो है केवल आपको 7 अलंकार ऐसे हम बताएंगे जिससे संबंधित प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में आते हैं, तो बिल्कुल देर न करते हुए उन्हीं 7 अलंकार के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो अलंकार के भेद अगर आपसे प्रश्न में अलंकार के भेद के बारे में अगर पूछता है तो अलंकार के कितने भेद होते हैं? अलंकार के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? शब्दालंकार, ठीक है, और अर्थालंकार। शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब शब्दालंकार में आपको क्या पढ़ना है? ठीक है, केवल 7 अलंकार आपको ट्रिक के माध्यम से पढ़ना है जिससे आपको प्रश्न मिल सके। और 7 अलंकार कौन कौन से हैं वो? पहला, शब्दालंकार में अनुप्रास, ठीक है, यमक और श्लेष। ठीक, अगर आप ये पूछते हैं कि यहाँ पे शब्दालंकार और अर्थालंकार इसमें अंतर क्या है, ठीक है, तो शब्दालंकार में क्या होता है? शब्दालंकार में होता है शब्द की प्रधानता होती है। ठीक है, शब्द को पहले रखा जाता है, उसके अनुसार जो है क्या समझा जाता है कि कौन सा अलंकार है। तो शब्दालंकार में अर्थात आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे शब्द की प्रधानता होती है और अर्थालंकार में क्या होता है? अर्थ की प्रधानता होती है। अर्थ की प्रधानता, ठीक है, अर्थ की प्रधानता होती है। बस इसका यही अर्थ है अलंकार में कि शब्दालंकार और अर्थालंकार में क्या है कि यहाँ शब्दालंकार में शब्द की प्रधानता होती है और अर्थालंकार में अर्थ की प्रधानता होती है। तो जैसा कि हमने बताया कि शब्दालंकार में हमें
7 अलंकार आज ट्रिक के माध्यम से पढ़ने हैं, ठीक है। बिल्कुल झट से आपको जो है कभी भी प्रश्न पत्र में ये प्रश्न अलंकार से संबंधित आते हैं तो बिल्कुल आपको आसान हो समझने में और पहचान करने में। तो 7 अलंकार, शब्दालंकार में 3 अलंकार हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। और अर्थालंकार में पहला अलंकार आपका कौन सा है? उपमा, ठीक है, उत्प्रेक्षा, ठीक है, मानवीकरण और अतिशोक्ति। अतिशोक्ति देखिए, अर्थालंकार में 4 ये और ये 3। तो आपको केवल 7 अलंकार ऐसे हैं जिससे संबंधित प्रश्न आते हैं आपके। तो ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला हम क्या देखते हैं? पहले हम देखेंगे अर्थालंकार, ठीक है। पहले हम देखेंगे अर्थालंकार। और अर्थालंकार में क्या देखेंगे? अर्थालंकार का हमने यहाँ पे अर्थ क्या आपको बताया, जहाँ अर्थ की प्रधानता होती है वहाँ क्या होता है? अर्थालंकार होता है। जहाँ अर्थ की प्रधानता होती है वहाँ क्या होता है? अर्थालंकार होता है। इसमें हम क्या देखेंगे? पहला उपमा, ठीक है, पहला उपमा अलंकार। अब उपमा अलंकार में क्या होता है? उपमा अलंकार में क्या होता है? जब पंक्ति में, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, जब पंक्ति में, जब पंक्ति में क्या है? योजक चिन्ह आए। क्या कहते हैं इसे? यह आपका क्या है? योजक चिन्ह है, ठीक है, योजक चिन्ह है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जब पंक्ति में क्या होता है? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह आए, ठीक है, जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए। और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? द्वंद्व समास में भी इसका प्रयोग होता है, ठीक है। द्वंद्व समास की पहचान करने के लिए क्या होता है? योजक चिन्ह जब लगा हो तो आप वहाँ क्या समझेंगे? द्वंद्व समास होता है, ठीक है। 2 क्वेश्चन यहाँ से आपके बन चुके हैं। तो जब पंक्ति में क्या होता है? योजक चिन्ह आए, ठीक है, और इसके साथ कुछ शब्द भी हैं, ठीक है। वो शब्द क्या है जो आप समझेंगे कि वो जहाँ भी वो शब्द आए तो आप क्या उसे समझ सकते हैं कि वहाँ क्या होगा? उपमा अलंकार होगा, ठीक है। तो वो शब्द क्या है? जैसे शा, शी, से और शरीस, ठीक है। सा, से और शरीस, अगर ये शब्द आते हैं, ठीक है दोस्तों, अगर ये शब्द आते हैं आपके, ठीक है, कभी भी पंक्ति में, ठीक है, कभी भी किसी भी काव्य के पंक्ति में कौन कौन से चिन्ह, कौन कौन से शब्द आते हैं? शा, शे, शी और शरीस। कभी भी अगर ये शब्द आते हैं तो आप वहाँ पे क्या कहेंगे? वहाँ पे क्या होगा आपका? उपमा अलंकार, ठीक है, उपमा अलंकार। अब ये एक उदाहरण हम देते हैं, और ये जरूरी नहीं कि जो उदाहरण हम यहाँ बता रहे हैं आपको किसी भी परीक्षा में जो है केवल वही उदाहरण हो। केवल आप इन शब्द को लेकर के उपमा अलंकार की पहचान कीजिएगा, ठीक है। केवल आप ये शब्द जो है शा, सी, से, सरिस, और बीच में क्या लगेगा? बीच में जो है योजक चिन्ह लगा हो, बीच में अगर ये चिन्ह लगा हो, योजक चिन्ह, तो आप क्या पहचान करेंगे? उपमा अलंकार होगा, ठीक है। तो चलिए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या है? उदाहरण, ठीक है, कभी भी काव्य में पंक्ति में अगर ये शब्द आते हैं शा, सी, से, सरिस और योजक चिन्ह लगा हो तो आप वहाँ पे क्या समझेंगे? वहाँ पे आपका उपमा अलंकार होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है? मुख चंद्रमा, ठीक है, मुख चंद्रमा, शा, शरीस, ठीक है। अगर ऐसे आपके सामने अगर ये काव्य है, ठीक है, तो इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए यहाँ पे जो है क्या लगा हुआ है? यहाँ पे योजक चिन्ह, पहले तो ये योजक चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है, पहले तो ये योजक चिन्ह लगा हुआ है और शा भी आया है और शरीस भी आया है। तो अर्थात आप क्या कह सकते हैं? ये क्या है? उपमा अलंकार है,
अब जरूरी नहीं कि जो हमने यहाँ पे आपको उदाहरण बताया ऐसा ही उदाहरण हो, कोई भी उदाहरण परीक्षा में प्रश्न पत्र में चेंज हो सकता है, बदलाव हो सकता है। ठीक है, तो मुख चंद्रमा सा शरीस और कर कोमल। ठीक है, कर कोमल, कर कोमल सा कमल। देखिए यहाँ भी योजक चिन्ह लगा हुआ है और ये शा आया हुआ है। ठीक है, तो ये रहा आपका उपमा अलंकार। ठीक है, जहाँ भी शा सी से सरिस आते हैं और योजक चिन्ह आते हैं तो वहाँ क्या होगा, वहाँ आपका उपमा अलंकार होगा। ठीक है, और ये योजक चिन्ह कहाँ लगते हैं, ये योजक चिन्ह जो है कहाँ लगते हैं, द्वंद्व समास में भी इसके प्रयोग होते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका क्या, उपमा अलंकार। बिल्कुल जो है अगर इससे संबंधित कुछ भी प्रश्न आता है तो आप उसे तुरंत पहचान करें कि केवल वहाँ पे योजक चिन्ह और शा से सरिस अगर कोई भी शब्द आते हैं तो वहाँ आप तुरंत पहचान करें कि उपमा अलंकार होगा। ठीक है, अब चलिए दूसरा देखते हैं हम, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा अलंकार। अब इसमें क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, यदि पंक्ति में, ठीक है, यदि पंक्ति में, यदि पंक्ति में, ठीक है, जनु मनु, ठीक है, अगर ये पंक्ति में, यदि पंक्ति में जनु मनु मनहु, ठीक है, मनहु मानो जानो। बिल्कुल, अगर यदि पंक्ति में, उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा क्या है कि यदि पंक्ति में जनु मनु मनहु मानो जानो, ठीक है, आदि शब्द आते हैं। ठीक है, अगर ये शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं तो वहाँ क्या होगा, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। आज हम जो है ये ट्रिक के माध्यम से हमने सोचा कि अपने दोस्तों को ट्रिक के माध्यम से ये बताया जाए कि अलंकार की पहचान आप कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे दोस्त हमारे जो है उन्हें अलंकार पहचानने में कुछ कठिनाइयाँ हो रही थी, तो इससे संबंधित पूरी व्याख्या के साथ, ये तो केवल हमारी ट्रिक से संबंधित आज क्लास है, इसमें आपको अलंकार की पहचान हो सके। और अगर इसके बारे में अगर पूरी व्याख्या के साथ जो है अगर आपको क्लास देखनी हो तो आप पहले के लेक्चर जो है वो देख सकते हैं अलंकार से संबंधित। ठीक है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या है, यदि पंक्ति में जनु मनु और मनहु, ठीक है, जनु मनु मनहु मानो या जानो आदि शब्द आते हैं तो वहाँ क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है, वहाँ क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अब देखिए उदाहरण क्या है, उदाहरण, उदाहरण क्या है, उदाहरण है आपका जनु वर्षा। ठीक है, जनु वर्षा, जनु वर्षा ऋतु। ठीक है, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। ठीक है, प्रकट बुढ़ाई। अब देखिए यहाँ पे पहले ही आपका पंक्ति में क्या है, जनु है, तो आप इसे क्या कर सकते हैं, ये क्या है, उत्प्रेक्षा, क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, कभी भी आपको अगर प्रश्न पत्र में ऐसे पंक्ति काव्य मिलते हैं तो आप वहाँ 90% जो है 90% चांस ऐसे मिलते हैं कि जहाँ आपको ये शब्द जितने हैं ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, अब देखिए एक और उदाहरण देते हैं, जैसे नेत्र मानो, नेत्र मानो क्या, कमल शाह। अब देखिए यहाँ पे भी एक शब्द आया हुआ है मानो, और यहाँ पे हमने क्या बताया है, मानो। ठीक है, यहाँ जनु।
तो ऐसे अगर शब्द आते हैं, अगर ये शब्द अगर आपके काव्य में आते हैं तो वहाँ क्या आप बोलेंगे, वहाँ होगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, यदि पंक्ति में मनु मानो जनु मनहु ये शब्द आते हैं तो आप वहाँ क्या करेंगे, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है, दो अलंकार हमने ट्रिक के माध्यम से देखे। अब चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा जो है वो है अतिशोक्ति अलंकार। अतिशोक्ति अलंकार, अतिशोक्ति अलंकार। अब इसकी परिभाषा क्या है, जहां गुण या स्थिति, ठीक है, जहां गुण या स्थिति, ठीक है, जहां गुण या स्थिति को क्या होता है, बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, वहाँ क्या होता है, वहाँ अतिशोक्ति अलंकार होता है। जहाँ गुण या स्थिति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, दिखाया जाता है या वर्णन किया जाता है, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ अतिशोक्ति अलंकार होता है। अब इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण है आपका पहला, आगे नदियां, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आगे नदियां पड़ी, ठीक है, अपार, आगे नदियां पड़ी अपार, ठीक है, ठीक है, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यह आपका है क्या है, अतिशोक्ति अलंकार है। देखिए यहाँ पे जो है क्या है, बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जा रहा है कि आगे क्या है, आगे नदियाँ जो है विशाल हैं, अपार हैं, तो वहाँ क्या है, इसके बारे में बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए ये तो था अतिशोक्ति अलंकार, जहाँ पे अर्थात आप ये समझिए कि जहाँ पे तिल का ताड़ बनाना, ठीक है, जहाँ पे किसी भी शब्द का तिल का क्या होता है, ताड़ बनाया जाता है, ठीक है, बढ़ा चढ़ा करके जहाँ भी वर्णन हो वहाँ क्या होता है, वहाँ अतिशोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, चलिए अब वो देखते हैं हम मानवीकरण अलंकार। बिल्कुल जितने 7 हमने अलंकार आपको बताएं, ये 7 अलंकार से ही संबंधित आपके प्रश्न पत्र में प्रश्न आते हैं और बिल्कुल इन्हें अच्छे से आप देखिए। ठीक है, मानवीकरण अलंकार, मानवीकरण अलंकार। अब इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, जब प्राकृतिक वस्तुओं में, ठीक है, जब प्राकृतिक वस्तुओं में पेड़ पौधे, ठीक है, पेड़ पौधे, जब प्राकृतिक वस्तुओं में पेड़ पौधे, बादल आदि, ठीक है, जब प्राकृतिक वस्तुओं में पेड़ पौधे, बादल आदि शब्द, ठीक है, शब्द आते हैं और निर्जीव, ठीक है, निर्जीव के साथ तुलना, ठीक है, निर्जीव के साथ तुलना करते हैं, अर्थात जोड़े जाते हैं, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि जब प्राकृतिक वस्तुओं में पेड़ पौधे, बादल आदि होने का वर्णन होता है, ठीक है,
तो वहाँ क्या होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। जब प्राकृतिक वस्तुओं में पेड़ पौधे बादल आदि को भावनात्मक तरीके से क्या होता है, भाव के साथ क्या होता है, जोड़ा जाता है। भावनात्मक, ठीक है, भावनात्मक तरीके से क्या होता है, जोड़ा जाता है, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ आपका मानवीकरण अलंकार होता है। अब देखिए इसके उदाहरण क्या है, ठीक है, इसके उदाहरण है, पहला हम उदाहरण आपको देते हैं। पहला उदाहरण क्या है हमारा, जब फूल हंसे, ठीक है, फूल हंसे कलियां, ठीक है, फूल हंसे कलियां मुस्काई, ठीक है, फूल हंसे कलियां मुस्काई। अब यहाँ पे देखिए, अगर ऐसे अगर आपके सामने पंक्ति दिया हो तो आप उसे क्या कर सकते हैं, ये आपका क्या है, मानवीकरण अलंकार है। अब देखिए जैसे कि जो है दूसरा आपका है, सागर के उर पर, ठीक है, सागर के उर पर नाच नाच करती हैं, ठीक है, नाच नाच, नाच नाच करती हैं। अर्थात अगर आपको यहाँ पे ये इसके बारे में अगर आपको बताना हो कि उर पर क्या होता है, उर पर होता है आपका तटीय इलाका, ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, तटीय इलाका। उर पर का अर्थ होता है तटीय इलाका। तो फूल हंसे कलियां मुस्काई, ये आपका क्या है, मानवीकरण अलंकार है। सागर के उर पर नाच नाच करती, क्या है, नाच नाच करती लहरें मधुर गान, ठीक है, लहरें मधुर गान, ठीक है, सागर के उर पर, ठीक है, सागर के तटीय इलाका पे लहरें मधुर गान और यहाँ पे नाच नाच करती, ठीक है। तो ये रहा आपका क्या है, मानवीकरण अलंकार। देखिए जैसा कि हमने उपमा अलंकार देखा, उत्प्रेक्षा अलंकार देखा, मानवीकरण अलंकार देखा, अतिशयोक्ति अलंकार देखा, और सब में हमने आपको क्या उदाहरण के साथ और कुछ शब्द जो थे उसके ट्रिक के माध्यम से हमने आपको बताया, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये तो थे हमारे अर्थालंकार में। अब हम देखते हैं शब्दालंकार। शब्दालंकार में जहाँ से प्रश्न बनते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, कहाँ से बनते हैं, पहला अनुप्रास, यमक और श्लेष, ये ही तीनों भाग हैं जहाँ से आपके क्या बनते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। तो अर्थालंकार में हमने देखा उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण, तो 4 उधर हमने देखा और ये 3 इधर हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है, ठीक है। अनुप्रास, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, अनुप्रास। अब इसका अर्थ क्या होता है, अनुप्रास का क्या होता है कि जहाँ वर्ण की आवृत्ति, ठीक है, जहाँ वर्ण या व्यंजन, ठीक है दोस्तों, जहाँ वर्ण या व्यंजन की आवृत्ति, आवृत्ति मतलब बार बार आना, आवृत्ति बार बार होती है, बार बार होती है, वहाँ क्या होता है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। वहाँ क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ भी वर्ण की या व्यंजन की आवृत्ति क्या होती है, बार बार होती है, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अब देखिए जैसे उदाहरण हम देते हैं कि चारु चंद्र की चंचल, चारु चंद्र की चंचल किरणें, ठीक है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं, खेल रही हैं जल थल में। अब देखिए यहाँ पे ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, अनुप्रास अलंकार है। तो यहाँ पे देखिए कितनी बार चौ की आवृत्ति कितनी बार हुई है, 1 2 3 4, ठीक है। तो चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में।
तो ऐसे अगर पंक्ति आते हैं तो आप क्या कहेंगे, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, बीरू बिल्कुल जो है केवल ट्रिक के माध्यम से आप समझिएगा कि अनुप्रास में क्या है, जहाँ वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ क्या होता है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। केवल वर्ण, जैसे आपका वर्ण क्या है, क है, प है, ख है, ग है, घ है, अंग है। ठीक है, अगर ये शब्द, ये अगर वर्ण आपके बार बार शब्द में रिपीट होते हैं तो आप वहाँ पे क्या समझेंगे, वहाँ पे क्या है, आपका अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, एक उदाहरण ये है, और दूसरा उदाहरण हम देखते हैं। ठीक है, मधुर मधुर मुस्कान। ठीक है, मधुर मधुर मधुर, ठीक है, मुस्कान। बिल्कुल, जब वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो वहाँ आप क्या समझेंगे, वहाँ क्या होगा, अनुप्रास होगा। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर। ठीक है, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर। फिर उसके बाद मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, मनुज वेश का उजियाला। ठीक है, मनुज वेश का उजियाला। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे म म म म म, तो यहाँ पे म की आवृत्ति कितनी बार हो रही है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 बार यहाँ पे म की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका होगा अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो जहाँ पे वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, वर्ण या व्यंजन की आवृत्ति, वहाँ पे क्या कह सकते हैं आप, वहाँ पे आपका क्या होगा, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अब देखिए, जैसा कि जो है वर्ण की आवृत्ति यहाँ पे अनुप्रास, वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ पे क्या हम समझे कि अनुप्रास अलंकार होगा। वैसे ही अब देखिए यमक। ठीक है, यमक, यहाँ पे क्या है, यहाँ शब्द, ठीक है, यहाँ शब्द की आवृत्ति, यहाँ शब्द की आवृत्ति, ठीक है, 1 से, ठीक है, 1 से 2 बार, ठीक है, 1 से 2 बार होती है, और अर्थ, ठीक है, होती है, और अर्थ अलग अलग होता है। ठीक है, अलग अलग होता है। वहाँ क्या होता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। वहाँ क्या होता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। ठीक है, जहाँ सब अनुप्रास में क्या था, अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति हो रही थी, अनुप्रास में वर्ण या व्यंजन की आवृत्ति। ठीक है, वर्ण या व्यंजन की आवृत्ति, और यमक में शब्द की आवृत्ति। ठीक है, शब्द की आवृत्ति 1 से 2 बार, शब्द की आवृत्ति 1 से 2 बार। ठीक है, और तीसरा हमारा श्लेष है, तो उसके बारे में अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ शब्द की आवृत्ति क्या होती है, 1 से 2 बार होती है, और अर्थ क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, तो इसका जो है बहुत ही साधारण सा उदाहरण, जो हमेशा आप पढ़ते होंगे, या फिर 10 11 12 की क्लास जो आपने पढ़ा होगा उसमें पढ़ा होगा, कि कनक कनक ते शौगुनी मादकता अधिकार। ठीक है, कनक कनक ते शौगुनी मादकता अधिकार, जो पावे बौराए या खाए। ठीक है, या खाए बौराए। ठीक है, यहाँ पे कनक का, एक कनक का अर्थ क्या होता है, सोना। ठीक है, दूसरे कनक का अर्थ क्या होता है, धतूरा। ठीक है, आवश्यकता से अधिक अगर किसी भी इंसान को कुछ मिल जाता है तो वो उसका क्या होता है, आवश्यकता से अधिक अगर किसी भी इंसान को सोना दे दीजिए या फिर धतूरा, तो वो क्या हो जाता है, अपने वश में
नहीं रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे कनक की आवृत्ति कितनी बार हुई है? कनक की आवृत्ति 2 बार हुई है। तो यहाँ पे आप क्या समझेंगे, ये आपका क्या है? यमक अलंकार है। ठीक है, वैसे ही काली घटा, ठीक है, काली घटा एक और उदाहरण है। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। तो ऐसे ही आप जो है क्या करेंगे, यमक अलंकार की पहचान करेंगे दोस्तों। अब देखिए, अब दूसरा हमारा क्या है, यहाँ पे शब्द की आवृत्ति हो रही थी 1 से 2 बार, तो यहाँ आपने क्या देखा, ये आपका यमक अलंकार है। अब देखिए, अब जो है क्या हम देखेंगे, अब हमारा है श्लेष अलंकार। सबसे 7 अलंकारों में ट्रिक के माध्यम से जो हमने देखा हुआ था, उसमें 7 अलंकारों में ये हमारा सबसे अंतिम अलंकार है, और यहाँ से भी प्रश्न ज़्यादा बनते हैं। तो यहाँ क्या होता है, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। ठीक है, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। पहले इसका उदाहरण देखते हैं, हम परिभाषा देखते हैं कि श्लेष का परिभाषा होता है क्या है। ठीक है, जहाँ जहाँ एक शब्द, ठीक है, जहाँ एक शब्द एक बार आता है, ठीक है, जहाँ एक शब्द एक बार आता है और उसके अर्थ, ठीक है, जहाँ एक शब्द एक बार आता है और उसके अर्थ क्या होते हैं, उसके अर्थ बहुत सारे निकलते हैं। ठीक है, जहाँ एक शब्द एक बार आता है और उसके अर्थ क्या होते हैं, बहुत सारे निकलते हैं, वहाँ क्या होता है, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। नाम से ही पता चल रहा है, श्लेष का अर्थ ही होता है क्या, चिपकना। जहाँ पे शब्द के साथ उसके अर्थ का चिपकाव होता है, ठीक है, अधिक श्लेष होता है वहाँ पे। ठीक है, तो चलिए इसके जल्दी से देर न करते हुए इसका उदाहरण देखते हैं। हम ट्रिक के माध्यम से बताया जा रहा है, तो वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए हमारा। तो श्लेष का उदाहरण यहाँ पे क्या है, श्लेष का उदाहरण यहाँ पे, रहीमन पानी राखिए। ठीक है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब शून। ठीक है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब शून। पानी गए न उबरे, ठीक है, पानी गए न उबरे, मोती मानुष क्या, चून। ठीक है, तो श्लेष की परिभाषा क्या है, श्लेष की परिभाषा है कि जहाँ एक शब्द, ठीक है, जहाँ एक शब्द एक बार आता है और क्या होते हैं, उसके अर्थ बहुत सारे निकलते हैं, वहाँ क्या होता है, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे पानी का पहला अर्थ क्या है, पानी का यहाँ पे पहला अर्थ है कि मनुष्य को हमेशा जो है किसके समान होना चाहिए, मनुष्य को यहाँ हमेशा रहीम जी कहते हैं यहाँ पे कि मनुष्य को किसके समान होना चाहिए, पानी के समान होना चाहिए। ठीक है, मनुष्य को पानी के समान क्या होना चाहिए, साधारण होना चाहिए। ठीक है, हमेशा मनुष्य को पानी की तरह क्या होना चाहिए, विनम्र और तेज। ठीक है, विनम्र और तेज, क्या विनम्र या विनम्रता, तेज, आभा, ठीक है, चमक, मोती के समान। ठीक है, मोती के समान आपको हमेशा क्या होना चाहिए, तेज होना चाहिए, अर्थात एक चमक होनी चाहिए मनुष्य के अंदर। ठीक है, तो बिल्कुल ये सारे अलंकार के भाग हमने ट्रिक के माध्यम से देखे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, और जितने भी ट्रिक के माध्यम से हमने आपको अलंकार बताया, ये सबसे जो है प्रश्न पत्र में प्रश्न आते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम अपनी कुछ अलंकार के भाग जो है हमारे थे, तो ये तो आपके 7 अलंकार जो है ट्रिक के माध्यम से हमने ख़त्म किए, जो प्रश्न पत्र में जिनसे प्रश्न बनते हैं, और आगे के जितने हमारे अलंकार के भाग बचे हुए हैं उनको हम व्याख्या के साथ और उसकी परिभाषा उदाहरण के साथ अर्थ को समझाते हुए
अगले क्लास में ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।